आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में मतदान होगा। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 18 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर चुनाव के मद्देनजर आज नामांकन का आखिरी दिन है। 18 सितंबर को मतदान होना है और इस बीच कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की है। तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 18 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। तो 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में मतदान होना है। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 18 उम्मीदवारों की पहली सूची नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जारी कर दी है। तो 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होना है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। चुनाव के मद्देनज़र तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी थी, तो अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी पहली सूची यहां पर जारी कर दी है। कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको बता दें 18 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की है। कांग्रेस की तरफ से 9 उम्मीदवारों की ये पहली सूची जारी की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए। निसार, चुनावी तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो दोनों की तरफ से पहली सूची यहां पर जारी कर दी गई है। जहां कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जाहिर कर दी है। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी थी। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए साहिल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो इलेक्शन इंडिया ने यहाँ पे ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पे काफी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जो इत्तेहाद कायम हुआ था उसमें आपसी खलीज पैदा हो गया था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे कल शाम देर के एक लंबी और तवील बातचीत के बाद ये फैसला पाया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 5 सीटों को छोड़कर यहाँ पे मुश्तरका इलेक्शन लड़ेगी, जिनमें 5 सीटें ऐसे रखी गई है जहाँ पे फ्रेंडली कंटेस्ट किया जाएगा, जिसमें सोपोर, बानीहाल और डोडा काबिल जिक्र है, जहाँ पे जो दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट्स है काफी स्ट्रांग माने जाते हैं। उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने वहां पे फ्रेंडली कंटेस्ट करने का फैसला किया है। आज जनूबी कश्मीर के जो आखिरी दिन है, 27 तारीख है, आज नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कराने का आखिरी तारीख है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 कैंडिडेट और कांग्रेस के 3 कैंडिडेट यहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जिनमें अनंतनाग ईस्ट के लिए पीरजादा मोहम्मद सईद जो कांग्रेस की टिकट पे यहाँ पे इलेक्शन कांग्रेस के उम्मीदवार है। उसी तरह से जो बिजधारा के लिए डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, अनंतनाग वेस्ट के लिए जो अब्दुल मजीद लारमी, पहलगाम सीट के लिए जो अल्ताफ अहमद कोल्लू आज नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करेंगे। जिस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से कल यहाँ पे भाजपा का जो पहला लिस्ट यहाँ पे शाया हुआ था, उसके बाद उस लिस्ट को खारिज करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने 15 नामों का यहाँ पे जाहिर किया है। हालांकि अगर से देखा जाए तो कश्मीर खिते से ताल्लुक रखने वाले जो बीजेपी के जो लीडरान है उन्हें काफी मसरत और खुशी का इजहार हुआ था। लेकिन उसके बाद जम्मू में कुछ देर तक वहाँ पे जो बीजेपी का सदर दफ्तर है वहाँ पे कुछ हंगामा हुआ है, जहाँ पे कहीं जगह पर ये तजादी पैदा हो गया है कि जो एक नामवर और कदावर सियासतदान बीजेपी के साथ ताल्लुक रखते थे, उनका नाम जब लिस्ट में नहीं पाया गया तो वहां पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्होंने बीजेपी दफ्तर के बाहर काफी देर तक धरना किया। उसके बाद बीजेपी को मजबूरन पहला लिस्ट खारिज करना पड़ा और दूसरा लिस्ट वहां पे शाया करना पड़ा। अगर देखा जाए तो आज यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो दरमियान जो खलीज पैदा हुआ था, जो तलखियां पैदा हुई थी, वो खत्म हो गई है। कुल मिलाकर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 51 सीटों पे यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और कांग्रेस 31 सीटों पे यहाँ पे कंटेस्ट करेगी। फिलहाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवार का नाम जाहिर किया है और कांग्रेस ने कुल मिलाकर यहाँ पे 9 जो कैंडिडेट्स का अभी तक नाम जाहिर किया है, डिक्लेयर किया है। जी साहिब। चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।